डाकू भी अच्छा है योगी और अखिलेश से। आप कह रहे होंगे कि हम कुछ गलत तो नहीं सुन रहे, फिर दोहरा रहा हूं, डाकू भी अच्छा है योगी और अखिलेश से। इनसे अच्छा है बीहड़ का बागी, उसका भी अपना एक धर्म होता था यारो, उस धर्म का पालन करते थे, लेकिन इनका कोई धर्म नहीं है। आइए, अब दोनों तरफ से सेनाएं डट गई, इधर से भी हम गाली सुनेंगे, उधर से भी गाली सुनेंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वह यथार्थ से आच्छादित पेपर के साथ कह रहा हूं। क्या मैंने बोला? डाकू अच्छे हैं योगी और अखिलेश से। सुनने में कोई दिक्कत नहीं ना हुई? फिर मैं बोल रहा हूं, डाकू भी अच्छे हैं सीएम योगी और अखिलेश यादव से। अब तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। आइए, अखिलेश यादव की बिटिया अदिति के नाम उनके फेसबुक आईडी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी को राक्षस दिखाया गया है। ऐसे दांत निकला हुआ है, बड़ा बवाल मचा। सनातनी भी चप गए और इधर से भी चप गए, दोनों तरफ से। बिटिया पिस रही है, बेटी तो सबकी है ना। मैं बता रहा हूं कि इन लोगों से कैसे अच्छे हैं डाकू, सिद्ध करके। मेरे पास अभिलेख है, उस अभिलेख के आधार पर मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर हम विधि विरुद्ध कोई काम करेंगे तो कल हमारे ऊपर भी अपराध दर्ज होगा और हमें भी कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए जो भी कहूंगा संवैधानिक दायरे में कहूंगा, धारदार हो सकता है। मखनचुआ इसके बाद भी हमको समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवाएगा और कहेगा सपा से कितना मिला है। मैंने क्या बोला? अरे आज जिसकी सरकार है मखनचुआ, जकर सरकार रही वही से हम सवाल करब। क्या आज हम नारायण दत्त तिवारी से, श्रीपति मिश्रा से, आज डॉक्टर संपूर्णानंद से सवाल करब कि कल्याण सिंह से सवाल करब? जकर गवर्नमेंट रही है बेटा, वही से सवाल कहल जाला। लेकिन पिछली गवर्नमेंट का मामला भी दिखावल जाला कि ई का कइला। हम अमिताभ बच्चन को ले गए थे सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने एक प्रचार किया था यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। वह मुलायम सिंह जी के ब्रांड एम्बेसडर थे, खींच कर ले गए थे सुप्रीम कोर्ट तक। हमारे वकील नहीं आए तो हमने अपनी बहस अपने किया। के जी बालाकृष्णन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर वी रविंद्रन जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और एम के शर्मा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, गुंबद जो कोर्ट नंबर 1 के ठीक सामने मैंने भगत सिंह का नाम लेकर के अपना पक्ष रखा था। आइए, योगी और अखिलेश से अच्छा है डाकू। तो अदिति के नाम, अदिति पूरे देश की बेटी है, बेटों को बांट लो लेकिन बेटियों को मत बांटो, बेटियां सबकी हैं। अदिति के नाम जो आईडी थी उसमें मोदी जी को और योगी जी को ऐसे दांत निकाल करके दिखाया गया राक्षस के रूप में। बड़ा बवाल मचा। बवाल मचने के बाद दोनों तरफ से सेनाएं डट गई थी। एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, नाम है इनका अवलेश सिंह। यह देखिए, इन्होंने एक याचिका किया और याचिका भेजा सीधे राष्ट्रपति महोदया के यहाँ और कहा कि बड़ा गड़बड़ हो रहा है मैडम, कुछ करिए। अब मैं उसको सिद्ध करने जा रहा हूं, बने रहिए। दोनों तरफ के लोगों से कह रहा हूं बने रहिए, उसके बाद खूब गरियाइए। महामहिम राष्ट्रपति जी और कह रहे हैं कि अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संसद सदस्य श्री अखिलेश यादव तथा आदरणीय डिंपल यादव जी की बेटी अदिति जो पढ़ाई कर रही हैं, उनके नाम से सोशल मीडिया फेसबुक प्रोफाइल पेज पर आईडी बनाकर अराजक तत्व, भ्रामक, स्तरहीन और लोक मर्यादा के विरुद्ध पोस्ट शेयर कर रहे हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी ने 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों तक इसे पहुंचाते हुए कार्रवाई की मांग किया था, किंतु अफसोस उत्तर प्रदेश का साइबर सेल और पुलिस विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महोदया, किसी की बहन बेटी के नाम पर उसका फोटो लगाकर यदि फर्जी आईडी बनाई जाए और उस पर आपत्तिजनक वीडियो शेयर करते हुए फोटो शेयर किया जाए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाए, तो यह बड़े आपराधिक कृत्य के रूप में देखा जाएगा। उस बेटी पर क्या गुजरेगी महोदया, आप स्वयं समझ सकते हैं। आप भारत के संविधान की संरक्षक हैं और यह हुआ जांच करा करके और अदिति अखिलेश यादव की बेटी अदिति के नाम से सोशल मीडिया पर बनाए गए फर्जी अकाउंट का संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई। और यह वैसे यह है अवलेश सिंह और इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी डाला है, मैं डाल दूंगा उस पर, आप देख लीजिएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहां से
आता है पुलिस कमिश्नरेट में, उत्तर प्रदेश शासन को दिया जाता है और शासन इसकी जांच करता है। बने रहिए, बड़ा मजेदार मामला है। यह अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यह भी बता दें किस तारीख को दिया गया था। यह 13 मई 2025 को भेजा गया था। अब यह देखिए, यह उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस विभाग कमिश्नरेट उत्तर प्रदेश का है मामला। बने रहिए, बड़ा मजेदार मामला है। गरीब का क्या होगा? मुर्ग लड़ैया, जैसे मुर्गा लड़ते हैं ना, मुर्गा को लड़ते हुए देखा है कि नहीं, ऐसे ही मुर्गा लड़ रहे हैं। मुर्गा, कभी मुर्गा के रूप में, अब किसका किसका नाम ले जाने दीजिए, जुबान खराब होगी। मुर्ग लड़ैया लड़ रहे हैं और उसी पर जनता लड़ करके दोनों तरफ से अपना नाश कर रही है। लिखा है इन्होंने, सहायक पुलिस आयुक्त 5/6/2025 को, 6वां महीना जून का होता है ना, तो 5 जून 2025 को इनकी रिपोर्ट आ गई। इसको सुनिए। रिपोर्ट में यह कह रहे हैं कि प्रकरण के संबंध में सादर अवगत कराना है कि आवेदक के प्रार्थना पत्र थाना गोमती नगर से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया गया। पाया गया कि जांच के क्रम में आवेदक का प्रार्थना पत्र अंकित मोबाइल नंबर पर वार्ता की गई, माने अवलेश सिंह जी से वार्ता इन लोगों ने किया, और तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति के नाम से फेक आईडी बनाकर पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। उपरोक्त प्रकरण साइबर सेल हजरतगंज से संबंधित है, जिस संबंध में आवेदक को अवगत कराया गया, अतः इसकी जांच साइबर थाने से कराया जाना समीचीन होगा। सहायक पुलिस आयुक्त मुर्दाबाद, पुलिस कमिश्नरेट मुर्दाबाद। शर्म नहीं आ रही है? सहायक पुलिस आयुक्त, गजेटेड ऑफिसर हो, साइबर सेल में भेज नहीं सकते हो? तुम्हारी बेटी का मामला होता तो समझ में आता, मुझे नहीं पता कौन है सहायक पुलिस आयुक्त। शर्मनाक विषय है। और अखिलेश यादव क्या, अब मैंने कैसे कहा किनसे, और फिर बता रहा हूं किनसे डाकू कैसे अच्छे, उस पर भी बने रहिए थोड़ा सा। इन्होंने जांच नहीं कराया, मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अदिति यादव के नाम से फर्जी आईडी बनाने वाला मक्खनचुआ भारतीय जनता पार्टी का था या समाजवादी पार्टी का? न अखिलेश यादव कुछ बोलने के लिए तैयार हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी के बाबा कुछ बोलने के लिए तैयार हैं। और प्रधानमंत्री जी कहेंगे, मानो भाइयों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जत्र नारी पूजनते रमनते तंत्र देवता। ये हमारा अधिकार है, हम कोई नीचा नहीं दिखा रहे हैं। वाक अभिव्यक्ति की आजादी जो संविधान ने दिया है, उसकी ताकत से मैं बोल रहा हूं। अब हुआ क्या, गरीब की बिटिया के साथ अगर ऐसे आईडी बना करके होगा, अखिलेश यादव की बिटिया की आईडी पर जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 5-5, 6-6 सांसद हैं, जिसकी मां भी सांसद, जिसके बाप भी सांसद, उसकी बिटिया के मामले में इस तरह से लिपापोती की जा रही है और वह खामोश है। उन्होंने कहा जो हम लिख रहे हैं इसको माना जाए। अरे थनवा में तुम्हारा कार्यकर्ता कोई जाकर के अखिलेश बाबू दे देता तहरीर, तो तहरीर नहीं देंगे थाने में। अपराध कहां दर्ज होगा? थाने में। थाने की जीडी किसी माननीय के यहां नहीं जाएगी, थनवे में दर्ज होगा। थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई, बताओ ना। अखिलेश यादव की बिटिया के नाम फर्जी आईडी बनाने वाला समाजवादी पार्टी का मक्खनचुआ था या भारतीय जनता पार्टी का मक्खनचुआ? आदित्यनाथ योगी जी बताने के लिए तैयार नहीं है। वह दुश्मन की बेटी नहीं है, वह पाकिस्तान और बांग्लादेश की बेटी नहीं है। अखिलेश यादव की बेटी हमारी बेटी है। लेकिन अखिलेश यादव और योगी जी का आचरण डाकुओं से भी बदतर है। अब इसको जानिए। मलखान सिंह बागी, जिनका वीडियो हमने किया, मलखान सिंह कम उम्र में ही बागी हो गए थे। एक बड़ा नाम है, रुबीली मूछें, शेर जैसी आंखें। हमने वीडियो किया, मलखान सिंह ने बताया कि हमारी दुश्मन की बेटी को बागी पकड़ ले आए, पेश किया हमारे सामने, हुजूर यह तोहफा लाया। मलखान सिंह ने बंदूक उठाया और कहा भून दूंगा तुम लोगों को। शर्म नहीं लग रही है? काम कैसे किया? और कहा मैं ऐसे दंडवत किया, बिटिया का पैर छुआ।
हमारी तो आंखें सजल हो गई सुन करके। मलखान सिंह ने कहा कि बिटिया को मैंने प्रणाम किया और कहा, बिटिया मुझे क्षमा करना, तुम्हारे बाप से हमारी दुश्मनी है, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वह हिरनी जैसी कांप रही थी, गन 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 कांप रही थी कि पता नहीं क्या करेगा। सब मिलकर के दुष्कर्म करेंगे, बोटी बोटी काट करके फेंक देंगे, पेड़ पर लटका देंगे, गिद्ध और कौवे खाएंगे। लेकिन जब बिटिया ने यह देखा तो उसको समझ में नहीं आया कि हम स्वप्न देख रहे हैं, कोई फिल्म का सीन है या फिर वास्तविकता से आच्छादित या पक्ष है। जो भी था उनके पास कुछ पत्रम पुष्पम उसको दिया, ससम्मान प्रणाम करके बिटिया को घर पहुंचवाया और कहा, तुम्हारे बाप से हमारी दुश्मनी है बेटा, हम समझ लेंगे, लड़ लेंगे, तुमसे हमारी क्या दुश्मनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं आदित्यनाथ योगी और अखिलेश यादव का आचरण उन बागियों और डाकुओं से भी खराब है। कोई शक आपको बताइएगा। अभी भी अखिलेश यादव आपकी बेटी का मामला था ना, सपाइयों, तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी का मामला, एक थाने में एक तहरीर अब तक नहीं दी गई। ये अभी जो याचिका किया हूं मैं ही किया, इसको भी बता देता हूं। हमारे यहाँ आए औलेश सिंह जी बलिया के ही हैं बाबा, तो हमने कर दिया। हमारी भी इच्छा थी कि ठीक है हम भी जाने कि क्या हो रहा है, और शर्म से डूब करके मर जाना चाहिए पुलिस कमिश्नरेट के लोगों को। फिर से कह रहा हूं, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को किसी गंदे पानी में डूब करके अपनी शक्ल देख लेना चाहिए। यही है साइबर सेल। अरे एक मामला नहीं है यारों, कुंभ मेला में हमारे पर भी फोन आया था, आज तक जांच हो ही रही है। जो हमने दूसरे कोरोना काल में लाशें दिखाया था उसको इस समय दिखाया गया था, मैं लिखता रह गया, आज तक जांच हो रही है। मुझे 2-2 गनर भेज दिया पुलिस कप्तान ने, लेकिन धमकी किसने दिया, आज तक जांच हो रही है। मैंने गनर लौटा दिया, ले जाओ अपने गनर, हमको जरूरत नहीं है, हमारी सुरक्षा भगवान करेंगे। कौन करेगा? इनके गनर से हमारी सुरक्षा होगी। और दुश्मनी कौन सी है यारों, जिसको 180 लोग, 180 देशों के लोग देखते हैं, इतना चाहते हैं लोग, हम दोनों की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग अच्छा आएंगे, अच्छा कमेंट करेंगे, मैं जानता हूं। कुछ मखचुआ दोनों तरफ से आएगा, मां बहन करेंगे तो उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं तो जानता हूं कि क्या कर रहा हूं। ब्रजभूषण इसकी चिंता कभी मत करना कि कौन क्या कह रहा है, तुम अपने अंतःकरण से तो जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।